अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ मैं हूं फौजिया कुलसुम राना। हमने एक बड़ा अहम इंटरव्यू आपके लिए तरतीब दिया, लेकिन आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं वहेल मछली जो है ना वो हमारी इंटरनेट की तारें खा जाती है। और कल ऐसा ही हुआ है, हमारी स्काइप की जो तारें हैं ना वो काट दी गई हैं। और हमने बड़ी कोशिश की कि हम उस वीडियो इंटरव्यू के लिए को आपके सामने ला सकें, लेकिन हम नाकाम हो गए हैं। लेकिन माइनस की टीम ने वो जो ऑडियो रिस्टोर की है ना वो आपके लिए पेश करेंगे, क्योंकि ये जो मछली है ना इसको हम बताना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने तस्वीर गायब की है लेकिन आवाज़ अभी भी बाकी है। और जो जमहूरियत के लिए हम देखते हैं कुछ शख्सियात अगर बात करती हैं उन पर काफ़ी मसाइब आते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बहुत सारे दीगर ममालिक में भी ऐसा होता रहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं आमिर मुगल साहब, उनका हमने इंटरव्यू तरतीब दिया था। उन पर इतनी मुश्किलात हैं, वो रूपोश हैं, यौम स्याह के हवाले से भी वो नहीं सामने आ सकते हैं, कहीं छुपे हुए हैं। हमने कोशिश की थी उनसे कुछ माइनस टॉक कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वीडियो तो आपके लिए पेश नहीं कर सके। जो हमने ऑडियो रिस्टोर की है वो हम आपके लिए पेश कर देते हैं, और उसके साथ साथ मीनवाइल हम कोशिश करते हैं कि हम अपना माइनस का जो स्काइप आईडी है उसको भी रिस्टोर कर लें। तो आइए हम वो माइनस टॉक सुन लेते हैं कि आमिर मुगल क्या कहते हैं यौम स्याह के बारे में, जमहूरियत के बारे में, इदारों के बारे में, कि क्या कुछ माइनस करना है और फिर क्या कुछ पाकिस्तान में प्लस हो जाएगा। तो आइए इंटरव्यू देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ मैं हूं फौजिया कुलसुम राना, और आज की माइनस टॉक में हमने उस शख्सियत को कह लीजिए प्लस करने की कोशिश करनी है माइनस टॉक में जिसे माइनस कर दिया गया, जीतने के बावजूद उनको पार्लियामेंट में इन नहीं होने दिया गया। और बड़ा मशहूर हुआ था 8 फरवरी को, उससे पहले जब कह लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इंतखाबी निशानात दिए गए थे तो बहुत सारे मजाक खेज भी निशानात थे, लेकिन एक सब्जी थी बैंगन, बड़े लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन वो मजाक जो है अच्छा खासा वायरल भी हो गया। और वायरल होने की वजह से जो इंतखाबी मुहिम थी वो मोहम्मद आमिर मुगल की जो है ना कह लीजिए बहुत अच्छी सी हो गई थी, तो उनको हमने मदऊ किया है माइनस टॉक के लिए। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, एक अरसा दराज से आप इमरान खान के नज़रिए पे इमरान खान के साथ हैं, आपने पीटीआई क्यों कर ज्वाइन की, और इतनी सोबतें इतनी मुसीबतें आप झील भी रहे हैं और झीलते ही जा रहे हैं, जदोजहद ही करते जा रहे हैं। आपने पार्लियामेंट का दरवाज़ा आपके लिए बंद कर दिया गया। क्या लगता है कैसे आपने पीटीआई ज्वाइन कर ली, और क्या खुश हैं आप कि कायम रहना चाहिए इस जदोजहद पे? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए फौजिया, मैं भी पाकिस्तान के दोनों नौजवानों की तरह हूँ जो इमरान खान के साथ शामिल हुए इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए, इस मुल्क को बदलने के लिए, इस मुल्क को हकीकी मानों में आगे लेके जाने के लिए, मुल्क के नौजवानों को आगे लेके जाने के लिए, अक़वाम आलम में इस मुल्क को एक मुनफरिद मकाम देने के लिए जिसके लिए ममलकत वजूद में आई थी। तो खालिस्तान नज़रियाती बुनियादों पे पाकिस्तान की खातिर इमरान खान का साथ दिया, और आज पता है कि 18 साल बाद मेरे लीडर ने जहाँ से सफर शुरू किया था, मेरे लीडर ने ना अपना सफर का इरादा बदला, ना अपनी मंजिल बदली, ना अपने मिशन पे कम्प्रोमाइज किया। आज दुनिया जहाँ की खूबसूरतें बर्दाश्त करके भी इमरान खान अपने मिशन पर, अपने नजरिए पर कायम है, और मुझे फख्र है कि लाखों करोड़ों अवाम और कारकुनान की तरह मैं अपने लीडर के साथ डट के खड़ा हूँ। तो आपको ऑफर नहीं हुई कि आप पीटीआई छोड़ दें, सियासत छोड़ दें? आपको भी कहीं ना कहीं कबूलियत मिल जाएगी, क्योंकि आपकी जो जदोजहद है मुसलसल रोड्स पर है, आप छुपते फिर रहे हैं। अभी भी 8 फरवरी को जो यौम स्याह मनाने का ऐलान किया गया है, आपकी फैमिली और आप खासी मुश्किल में और अभी भी रूपोश हैं। देखिए, बात ये है फौजिया कि ऑफर्स तो सबको होती हैं। जिसको इमरान खान ने टिकट दिया उसका वैल्यू, उसका वजन, उसका कद बहुत बड़ा हो गया, उसको बहुत ऑफर मिली। जिसको भी इमरान खान ने टिकट दिया उसको ऑफर जरूर हुई है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक। क्योंकि पहला तरीका ये था कि खरीदा जाए, जब जब देखा कि ये नहीं बिक रहा तो फिर उन्होंने दूसरा हरबा इख्तियार किया कि हमें फजूल मखलूक हरा दिया गया। बाकी आपकी बात यह है कि मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां सबके बावजूद मैं इस्लामाबाद में आके मैंने मीटिंग्स में कारकुनान से मिला हूँ, और अपने पूरे तीनों डिस्ट्रिक्ट की और रीजन की विंग समेत सारे की मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर मैंने की है। और हम इंशाल्लाह 8 फरवरी को एक बड़ा काफिला लेके स्वामी के लिए निकले। तो आमिर मुगल साहब, थोड़ा हम उन चेहरों पर भी नजर डाल लेते हैं जो बहुत सारे लोग सियासत छोड़ गए, कुछ लोग पीटीआई छोड़ गए। आप कैसे डटे रहे? आपने कैसे तहैया कर लिया कि आपने इस नजरिए पे रहना है, आपने नहीं छोड़ना पीटीआई को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं,
अपनी पाकिस्तानी कौम के साथ मुखलिस हैं, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय कि आप डट जाएं। आपने ये खुद फैसला करना है कि आपका नाम तारीख में कौन सी साफ में लिखा जाएगा, डट जाने वालों की साफ में, बहादुरों की साफ में, ना झुकने वालों की साफ में, या बुज़दिलों की साफ में। तो ये फैसला मेरे समेत हर पाकिस्तानी अपनी मर्जी का है। तो मैंने कोशिश की है कि मेरा शुमार तारीख में जब भी हो, बहादुरों की साफ में हो, डट जाने वालों की साफ में हो, मुल्क की खातिर कुर्बानियां देने वालों की साफ में हो, मुल्क की खातिर मारे खाने वालों की साफ में हो, मुल्क की खातिर जेलों में जाने वालों की साफ में हो, मुल्क की खातिर झूठे पर्चे झेलने वालों की साफ में हो, मुल्क की खातिर कुर्बानियां देने वालों की साफ में हो। तो ये तो खालिस्तान अपनी चॉइस होती है ना। मैं भी बुज़दिलों की तरह भाग सकता था, मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था, मैं भी घुटने टेक सकता था, लेकिन मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। जिस तरह के मेरे और साथी बेशुमार हैं, हजारों सैकड़ों हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस निज़ाम के सामने डटे हुए हैं, हार नहीं मान रहे, मैं भी उनमें से। तो आमिर मुगल क्यों मैनेजेबल नहीं है? क्योंकि आपने भारी अक्सरियत से वोट लिए। इवन मैं ये बता दूं कि मेरा ही हल्का था, सब लोगों ने आपको वाकई में आपका जो निशान था लोगों ने रटा हुआ था, और किस तरह से बैलेट पेपर भी इवन फोल्ड करना है। आपका ज़ाती एनालिसिस क्या है कि आपको पार्लियामेंट से क्यों दूर रखा गया? क्योंकि आपके बहुत सारे लोगों को जितने भी दिया गया और वो पार्लियामेंट में आए, लेकिन आपको, शुएब शाहीन को, अली बुखारी को, सब लोगों को, इस्लामाबाद को खास तौर पर कह दिया गया कि नहीं जी ये तो नून लीग की है, पीटीआई को हरवाया गया वहां से। क्या पीटीआई हार गई, नतीजे बदल गए, फिर ट्रिब्यूनल्स में भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई और आप पार्लियामेंट के लिए वो कहते हैं ना कि माइनस ही रहे? देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं कि तहरीके साहब अक्रॉस द पाकिस्तान जीती है। ठीक। पूरे पाकिस्तान में तहरीके साहब ने 2/3 से ज्यादा अक्सरियत ली है। आपका जो सवाल है कि कुछ लोगों को जीतने दिया गया, नहीं कराया गया, और कुछ लोगों को हरा दिया गया, यानी कि हम 80-90 सीटें जो है हम जीते हैं और 80-90 हमें हरा दी हैं, हालांकि हम जीते जर्मन 180 सीटें हैं। तो ये मेरे ख्याल में फौजिया बाई डिजाइन किया गया है कि उन्होंने बैंक सेलेक्ट किए हैं, नॉर्थ पंजाब पूरा पीटीआई को हराना है, इस्लामाबाद पूरा पीटीआई को हराना है, और लाहौर पूरा पीटीआई को हराना है। उसमें से उन्होंने कुछ सीटें जो है वो छोड़ दी है, कराची पूरा पीटीआई को हराना है। तो ये बाई डिजाइन किया गया है। तरीके साहब का आधा मैंडेट जो है वो टूटा गया और आधे को छोड़ दिया गया। तो ये तो जिन्होंने डिजाइन किया वो बता सकते हैं कि उन्होंने ये क्यों डिजाइन किया। लेकिन बज़ाहिर नजर ये आता है कि तरीके साहब का मैंडेट लूट के, जो उन्होंने लूट का माल तकसीम किया है पीपल्स पार्टी में, नून लीग में और एमक्यूएम में, उसका मकसद ये था कि तरीके साहब का मैंडेट लूटने के बावजूद इतनी सीटें पीटीआई को दी जाएं ताकि ये जिनको लूट का माल दे रहे हैं उनके थोड़ा सा थ्रेट रहे कि अगर आपने कभी गड़बड़ की या हमारी गुलामी ना की या हमारी बात ना मानी तो मैंडेट जो है उसके असल हकदारों को वापस भी जा सकते हैं। तो आमिर मुगल, आपको लगता है कि अगर आमिर मुगल ना होता, शुएब शाहीन ना होता, अली बुखारी ना होता, असमाबिया सती ना होती, कोई और लोग होते, इवन शहरयार रियाज ना होता, तो क्या कुछ और लोग, कोई और चेहरे होते, अगर उनको ये टिकट इस्लामाबाद रावलपिंडी की दी जाती तो वो पार्लियामेंट आ जाते? आप लोगों को दूर रखा गया। क्या आप लोग वाकई इमरान खान के क्या प्योर खिलाड़ी थे? देखिए फौजिया, इसमें सिर्फ एक चीज का फर्क मैं करूंगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, वोट इमरान खान के आमिर मुगल का नहीं है। मुझे 86,000 वोट पड़े हैं, 2,000 4,000 वोट मेरे हो सकते हैं आजादी। मुझे जो 86,000 वोट पड़े हैं इसमें से 80, 82, 83,000 वोट इमरान खान के हैं। यही सूरत हाल दूसरे सारे हल्कों की हुई है। एक फर्क ये हो सकता है कि इमरान खान की सिलेक्शन बेहतरीन थी मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर किसी ऐसे शख्स को टिकट दिया जाता जो टिकट लेके भाग जाता, बिक जाता, तो वो तो जाहिर है कि हम जीत नहीं सकते थे सीट। तो जीता तो वही है कि सब उसको से हरा दिया गया जो डट के खड़ा है, तो जिसके बारे में आवाम को पता था कि ये इमरान खान के टिकट का है और नहीं भाग रहा, तो आवाम ने उसको जितवाया। तो मेरे ख्याल में इस हद तक तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वोट बैंक सारा इमरान खान का है। लेकिन ये बात भी हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि इमरान खान ने सिलेक्शन जो है वो अपने कारकुनान की।
ठीक है, अभी जो 8 फरवरी को यौम सियाह मनाया जा रहा है, उधर से केपी में जुनैद अकबर को सदारत, पंजाब में आलिया हमज़ा को एक्टिवेट किया गया है। बाकी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मोबिलाइज कर रहे हैं। ज़ाहिर है इमरान खान ने अपने नए खिलाड़ी एक तरह से इन अ सेंस नए खिलाड़ी के इस मेन जो ओहदों पे उनको बिठाया गया और उनको कहा गया कि आप मोबिलाइज करें। एक सबसे बड़ा जो कलर था ना जी, पंजाब नहीं निकलता, हमने 26 नवंबर को भी देखा। आपकी जो पंजाब की क़यादत थी वो उस तरह से डी चौक क्या रास्ते में भी कहीं हमें जलसे जुलूस में नज़र नहीं आई। तो आपको क्या लगता है इस दफा जो इमरान खान ने खिलाड़ी बदले हैं उससे यौम सियाह जो मनाया जाएगा, क्या भरपूर मैसेज दिया जा सकेगा? मेरे ख्याल में एक अच्छा मैसेज जाएगा। नॉर्थ पंजाब और इस्लामाबाद को तो हुक्म ये हुआ है कि हम सवारी जाएंगे। ठीक। बाकी सारे 3 पंजाब के रीजन और सिंध और बलोचिस्तान जो है वो अपने अपने इलाकों में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस दफा पहले की निस्बत ज्यादा ताकत से वोट निकले। तो आपका सबसे बड़ा जलसा 8 फरवरी को सवाबी में होगा? जी हाँ, उसमें केपी के और नॉर्थ पंजाब और इस्लामाबाद मिलके जलसा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये स्वाबी की तारीख के जितने पहले जलसे हुए सबसे बड़ा जलसा होगा। तो क्या ये सिर्फ उसको उनको टाइम दिया गया है, जो सदारत दी गई है जुनैद अकबर को, कि वो भी अपना जो मोमेंटम है शो कर सके? इस्लामाबाद का रुख क्यों नहीं किया इस दफा पीटीआई ने? क्या गोली चलने की वजह से डर गए या कोई और वजह है? देखिए, मैं आपको बात बताऊं फौजिया, अभी हमारे जख्म बहुत ताजा हैं। 26 नवंबर को हमारा कत्लेआम हुआ है, उसके बाद ये हमारा पहला बड़ा शो है। इंशाल्लाह ये चूंकि 8 फरवरी जो है वो आप समझिए कि साफ शफाफ इंतखाबात की बरसी है, क्योंकि उस दिन साफ शफाफ इंतखाबात की बजाय एक धांधली ज़दा इंतखाबात हुए थे। इंतखाबात के नाम पे कौन से मजाक हुआ था, बंदूक की नोक पे हमारा मैंडेट टूटा गया, हम पे जाली नजायज हुकूमत मुसलत की गई। तो ये तो हमने करना ही था, उसकी साफ शफाफ इंतखाबात की बरसी है ये। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस्लामाबाद भी हम आएंगे, जरूर आएंगे। ये जो शादियां होनी चाहिए ना फौजिया, इनसे तहरीकें तेज होती है, इनसे तहरीकों को नई चला मिलती है, इनसे तहरीकें जो है वो ज्यादा उभर के सामने आती हैं। शादियों से तहरीकें कमजोर नहीं हुआ करती। शुहदा जो होते हैं वो पूरी कौम का विसा होते हैं, पूरी कौम का फख्र होते हैं, पूरी कौम का मान और नाज होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, साफ शफाफ इंतखाबात की खातिर, अपने लीडर इमरान खान की खातिर जाने दी हैं। उनको भूल नहीं सकती। इससे तहरीकें कमजोर नहीं होती, शादों से तहरीकें मजबूत होती हैं। तो जो पीटीआई की तकसीम है, इवन कि अब तो वाज़ेह तौर पर नजर आ गया है, जुनैद अकबर एक तरफ खड़े हैं, अली अमीन गंडापुर एक तरफ खड़े हैं। तो क्या अली अमीन गंडापुर जो है वो भी पूरी फोर्स के साथ इस सारे एहतजाज में शामिल होंगे, वो मदद करेंगे, मतलब कि पेश होंगे, या फिर जुनैद अकबर की आजमाइश को सामने लाया जाएगा इमरान खान की कि आपने इनको चूज़ किया है तो ये अहल थे नहीं थे? खैर वो तो 8 फरवरी को होगा। आपका क्या तज्जिया है कि या पूरी पीटीआई मुत्तहिद होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इमरान खान की कौल पे जलसा है, तहरीक इंसाफ का जलसा है। इसमें अली अमीन खान और जुनैद अकबर और XYZ सारे ऑन बोर्ड हैं, सारे मिलके मेहनत कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसी तकसीम नजर नहीं आ रही जिस तरह आपने कहा है। छोटे मोटे इख्तिलाफात सारी पार्टीज में होते हैं, हमारी पार्टी में भी है। राय का इख्तिलाफ हर जगह होता है, वहाँ भी जाइए। मुझे तो कोई ऐसी डिवीजन या कार्ड नजर नहीं आ रही जिसका आपने जिक्र किया। ठीक है, और शेर अफजल मरवत भी ऑन बोर्ड होंगे, करक से उसी तरह से जुलूस लेके निकलेंगे सवाबी के लिए? जी, सारे शेर अफजल मरवत, अली अमीन खान गंडापुर, जुनैद अकबर खान, उमर अयूब खान, आजम सवाती, हमारी जितनी लीडरशिप है, शाहिद खटक, जितनी लीडरशिप है, अली मोहम्मद खान, आतिफ खान, शराम तरगई, जितने हमारी असद कैस है जिनके कौमी जलसा है, ये सारे होंगे। पूरी हमारी KPK की लीडरशिप होगी, नॉर्थ पंजाब इस्लामाबाद की लीडरशिप होगी और बेहतरीन जलसा होगा। और मुझे इस किस्म की डिवीजन नहीं है कि जो हम कहेंगे कि तरीके इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी है या ऐसा वैसा है। इख्तिलाफ राय छोटे मोटे ये चलते रहते हैं, घरों में भाइयों के दरमियान भी होते हैं, पार्टियों में भी हो जाते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। ठीक। तो आलिया हमजा को जो जिम्मेदारी दी गई है, हमने देखा था 26 नवंबर को उस तरह से पंजाब मोबिलाइज नहीं हो पाया था, आपकी लीडरशिप भी उस तरह से सामने नहीं आई थी। आपको लगता है कि यौम सियाह मनाने के लिए आलिया हमजा अच्छी तरह से लीड कर पाएंगी, वो निकाल पाएंगी लोगों को? देखिए, आप इस चीज को थोड़ा आपको ना हमेशा फर्क करना पड़ेगा। हमारी जमात जो है ना, ये सियासी जमहूरी जमात है।
ये कोई मुसल्ला जदोजहद नहीं कर रही। हम हमारे पास कोई मुसल्ला लोग नहीं होते हैं। पंजाब 26 नवंबर को भी निकला था, पंजाब 4 अक्टूबर को भी निकला था। पंजाब हमेशा निकलता है, पंजाब ने कभी इमरान खान को मायूस नहीं किया। अगर पंजाब मायूस करता तो हम पंजाब का इलेक्शन 2-2.5 नतीजे से ना जीतते। असल ये है कि हमें बज़ोर बंदूक रोका जाता है। तो आप अगर तो कहेंगे कि बज़ोर बंदूक रोकेंगे फिर भी लोग नहीं निकलेंगे, तो ये तरीके इंसाफ की नाकामियां, तो तरीके इंसाफ मसला जदोजहद तो नहीं जाती। हमें मारा जाता है, हमें अगवा किया जाता है, हमें फरियाद दी जाती है, औरतों बूढ़ों बच्चों को जलील किया जाता है, हमें थानों में उठा के ले जाते हैं, सीधी गोलियां मारते हैं, कत्ले आम करते हैं। जिले शाह को कैसे इन्होंने शहीद किया, फैसल वास को इन्होंने कैसे शहीद किया, इन्होंने 26 नवंबर को कैसे बड़े लोग शहीद किए। तो होशिया तो खाली हाथों से बंदूक बरदारों से लड़े हैं। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि तरीके साहब ने काल दी और पंजाब की ज्यादा नहीं निकाल सकी, तो ये थोड़ी ज्यादती होगी। बंदूकों के मुकाबले में हम खाली हाथ निकलते हैं, हम अपने सीनों पे गोलियां खाते हैं। हम तो बंदूक तो उठा नहीं रहे। हम आपको बताएंगे कि वो हमारा एक बंदा मारेंगे तो हम भी उठाएंगे मार देंगे, वो एक गोली मारेंगे तो हम 2 गोलियां मार देंगे। हम तो कल भी पुरअमन और गैर मुसल्लह थे, आज भी पुरअमन और गैर मुसल्लह है। तो हमें मार के, कत्ल करके, अगवा करके, हमारे घर बार तोड़ के और झूठे एफआईआर दे के गिरफ्तार करके, ये तो ना कहना कि आप पंजाब निकल नहीं सकता। ये अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, जो आपका डिजिटल मीडिया है एक बयानिया वो लेकर चलता है और एक फिर ज़ाहिर है आपकी लीडरशिप भी है। बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें भी आ रही होती हैं कि वो जी बोझ नहीं उठा सकते उस बयानिए का। क्या आपकी लीडरशिप और आपका डिजिटल मीडिया एक ही पेज पे है या डिजिटल मीडिया थोड़ा एग्रेसिव है? देखिए, आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है। तहरीके इंसाफ का वो मौक़िफ़ है जो इमरान खान का मौक़िफ़ है। तहरीके इंसाफ का वो मौक़िफ़ है जो हमारे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से तहरीके इंसाफ के सॉरी या इमरान खान की ट्विटर हैंडल से जारी होता है। उस बयानिए के साथ पूरी पीटीआई खड़ी है, ना उससे दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे। जो मौक़िफ़ इमरान खान का है वही तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ है, जो मौक़िफ़ इमरान खान का है वही पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में फैले हुए कारकुनान का मौक़िफ़ है। तो आपको लगता है कि सेम ही पेज पे हैं, लेकिन ये जो सेम पेज की हम बात कर रहे हैं, एक पेज वो भी है जो कि सहूलतकारी की गई और जिस तरह से मुबैना इलेक्शन चुराए गए, पीटीआई भी कहती है और आप लोग यौम स्याह भी मना रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसकी जो गवर्नेंस है वो इतनी अच्छी है कि लोग इनको अब कबूल करेंगे? क्योंकि जिस तरह से इलेक्शंस के बाद से नताइज निकले, हुकूमत तो एक बन गई थी, शहबाज हुकूमत और सूबाई हुकूमतें कहाँ खड़ी हैं और पीटीआई कहाँ खड़ी है? देखिए, मैं आपको बताऊं फौजिया, हुकूमत चलाने में ये नाकाम हो चुके हैं, चाहे वफाकी हुकूमत हो चाहे सूबाई हुकूमत हो। अगर ये हुकूमत अच्छी चला रहे होते तो शायद लोग इनसे तंग ना होते। एक तो मैंडेट इनके पास खेती का लूट के लिए, ऊपर से मुल्क चल रही है, महंगाई बढ़ गई है, गरीबता होता जा रहा है, बिजली की कीमत कहाँ पे पहुंच चुकी, गैस की कीमतें, गोश्त की कीमतें, आटे की कीमतें, दाल की कीमतें, घी की कीमतें, तो हर दुनिया की चीज महंगी हो चुकी है। गरीब का जीना पाकिस्तान में मुश्किल हो चुका है। तो ये हुकूमत हर लिहाज से नाकाम है, माशी तौर पे भी नाकाम है, सियासी तौर पे भी नाकाम है, और गवर्नेंस तो इनके पास है ही कोई नहीं। तो दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि डकैती का माल है इनके पास, उसको भी ठीक तरीके से ये नहीं चला सके, डकैती की हुकूमत को भी ठीक तरीके से नहीं चला सके। अवाम इनसे बड़ी तंग है खुद के। अच्छा, आमिर मुगल साहब, वो जो हमने देखा हर तरफ वो चल रहा था, जिस तरह से मरीम नवाज साहिबा, ज़ाहिर है वो अपनी परफॉर्मेंस को उजागर करने की कोशिश करती हैं, ज़ाहिर है लोग उनसे मोहब्बत भी करते होंगे। वो एक स्लोगन चला कि सब दी माँ आ गई है, और फिर हमने देखा कि गिलानी साहब का बेटा तकरीर कर रहा है, वो कह रहा है कि पंजाब दा प्यो आ गया है और गिलानी ताड़ा प्यो है। मतलब वो आपने शायद क्लिप देखा हो। अगर माँ बाप हमारे हुकूमत में है और अवाम के ये माँ हैं और ये बाप हैं, तो फिर अवाम की महरूमियों का ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा? क्या माँ बाप ये सलूक करते हैं जो अवाम इस वक्त मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रही है? देखिए फौजिया, जब माँ बाप ऐसे होंगे तो फिर रिजल्ट भी तो ऐसा ही होगा ना। जैसे माँ बाप जबरदस्ती से बने हुए हैं, बंदूक की नोक पे डकैती मार के और का मैंडेट लूट के, जैसे शहबाज शरीफ ने वफाक में मैंडेट लूटा, ऐसे ही मरीम नवाज ने सुबह पंजाब में मैंडेट लूटा। तो जब जबरदस्ती के माँ बाप होंगे तो फिर रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा। तो ये पटवारियों के माँ बाप तो हो सकते हैं, जेलों के माँ बाप तो हो सकते हैं,
पंजाब की अवाम के, पाकिस्तान की अवाम के माँ बाप नहीं है। तो आपको लगता है कि पीटीआई को जिस तरह से अवाम ने एक्सेप्टेंस दी है, कबूलियत दी है, ज़ाहिर है कि कहीं और आपकी कबूलियत नहीं है, तो ये कबूलियत आप लोग करवा पाएंगे? हालिया इमरान खान ने एक ख़त भी लिखा जिसमें ज़ाहिर है ये कह दिया गया कि हमें ख़त मौसूल नहीं हुआ, हालांकि वो खुला खत था। उसका मतलब क्या यही नहीं था कि हमारे पास आपकी बातों का जवाब नहीं है या हम देना नहीं चाहते? क्या मामला हुआ कि सिक्योरिटी ज़राए ने ये कह दिया और ये खबरें चली कि ख़त मौसूल नहीं हुआ? देखिए फौजिया, सबसे पहले तो याद रखें, ये डिजिटल वर्ल्ड में आप रह रहे हैं। ये मुमकिन नहीं है कि मैं इवन आपको भी एक खत लिखूं और मैं वो सोशल मीडिया पे डाल दूं, आपको खातिर करके कोई भी, मैं आपसे कुछ भी डिमांड कर सकता हूँ, आपके प्रोफेशन के बारे में बात कर सकता हूँ, और कोई भी तो जब मैं ट्विटर पे डालूंगा आपका ट्विटर हैंडल मेंशन करके, तो आप डेफिनेटली पहुंच जाएगा। और जितनी दुनिया में यही तरीका अपनाया जाता है, आप रोजाना किसी ना किसी को मुखातिब करते हैं ट्विटर हैंडल पे, और रोजाना भी ना कोई आगे से उसका जवाब दे रहा होता है। तो इमरान खान तो इस वक्त पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इस वक्त उसका बड़े लीडर्स में शुमार होता है। तो ये कैसे मुमकिन है वो किसी को एड्रेस करके खत लिखे और वो खत उस तक ना पहुंचे, चाहे वो इदारा हो चाहे वो फर्द हो। तो बिल्कुल इमरान खान का खत पहुंचा, बड़ा ठीक ठाक पहुंचा, और उस खत में जो सवाल उठाए गए हैं वो तारीख का हिस्सा है। आपकी तारीख में वो रकम होंगे वो सवाल, और बिल्कुल इमरान खान ने जनरल सवाल उठाए, और वो इस वक्त की, इस दौर की जरूरत है वो सवाल उठाना। हमारी फौज, हमारा इदारा है ना, उसका काम है अपने आईनी हदूद में रह के दिफा में अपनी तवज्जो दे। सियासत कैसे करनी है, इलेक्शन कैसे लड़ना है, किसने जीतना है, किसने हारना है, किसने गवर्नमेंट में आना है, किसने मुल्क का निजाम चलाना है, ये फैसला करना फौज का काम नहीं है। यही इमरान खान ने कहा है क्या अपने काम पे मुतवज्जा है, अपने काम से काम रखें, सियासत में अपनी मुलाकात कह रहे हैं, और ये सब पूरे कौम की आवाज है। तो ये खत आप 25 करोड़ अवाम की तरफ से लिखा गया है जनरल आसिम मनीर को, ये इमरान खान की तरफ से नहीं लिखा गया, ये 25 करोड़ अवाम के दिल की आवाज। तो आमिर साहब, वो तो बाजवा साहब ने खास तौर पे कह दिया था यौम शहदा के मौके पर, आपको भी मालूम होगा, आपने क्लिप देखा होगा, वो तकरीर सुनी होगी कि हमारा सियासत में जो भी रोल रहा है वो सही नहीं था और अब हमारी सियासत से दूरी है। तो आपको लगता है कि ये दूरी नहीं थी, इसी वजह से इमरान खान को खत लिखना पड़ा, और ये जो तमाम तर पीपल्स पार्टी और जो हुकूमती जमातें हैं उनकी सहूलतकारी थी और इस्टेब्लिशमेंट का रोल आप समझ रहे हैं कि उनके रोल की वजह से ये हुकूमत में है? देखिए बोलिया, सियासत में तो फौज का किरदार जितना आ जाए सब पहले तो शायद कभी हो ही ना। तो ये तो झूठ है, जनरल बाजवा भी इतना ही झूठा इंसान था और झूठ बोलता था। वो हमारी हुकूमत गिराने वाला वो है, हमारे खिलाफ तरीके से एतमाद लाने वाला वो है, सारी जमातों को इकट्ठा करने वाला वो है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बात मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं, ये बात राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, ये बात ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमें तरीके से एतमाद के लिए जनरल बाजवा ने तैयार किया था, और जनरल ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 2019 में ही हमें जनरल फयाज अमीन ने जनरल बाजवा के सूसर जनरल इजाजत ने ठिकाने बैठ के ऑफर कर दी थी जनरल बाजवा की तरफ से कि आप आ जाएं हुकूमत में, सूबा भी संभालें और फौज भी संभालें। तो ये तो झूठ है। आज भी मुदाखलत हो रही है, हमारा जो इलेक्शन टूटा है ये इन्होंने लूटा है, सारी दुनिया को पता है इन्होंने लूटा है। आज ये जो हुकूमत चला रहे हैं, यही चला रहे हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक बोला है इमरान खान ने कि फौज को चाहिए कि वो जाके अपने जो उसका मैंडेट है, जो उसका आईनी तकाजा है, जो उसका आईनी फरीज़ा है वो अदा करे। सियासत जो है वो सियासतदानों को करनी है। तो आमिर मुगल, आपको लगता है कि जिस तरह से चार्जशीट जो सामने आई थी हमारे पास जनरल फैज़ की, उसमें एक बहुत बड़ी एलिगेशन ये भी थी कि सियासत में असर व रसूख और सियासत में अपना जो किरदार है उन्होंने वो प्ले किया है। तो आपको लगता है कि अगर जो चार्जशीट सामने आई उसके मुताबिक जिस तरह से फैसल वार्डा भी पेश गोइयाँ कर रहे हैं कि फैज़ हमीद को तो लाइक फांसी या सजाए मौत इस तरह की कोई सज़ा हो जाएगी, तो अगर ये वाकई में सज़ा और जज़ा का अमल इस तरह से कह लें कि छुरी तेज़ कर दी जाएगी, तो क्या कोई और भी उसकी लपेट में आ सकता है? देखिए मैं आपको बताऊं, ये जनरल फैज हमीद का कोई मुसलमान ट्राइब नहीं होगा। जनरल फैज हमीद को भी एक निशाना बनाया जा रहा है। अगर सियासत में मुदाखलत की वजह से जनरल फैज को पकड़ना है तो बाजवा को पकड़ना पड़ेगा। जिसकी छाया छतरी तले वो जाके मुख्तलिफ हुकूमतें गिराता था, बकौल सनाउल्लाह के, बकौल राना ख्वाजा आसिफ के और बकौल मौलाना फजल रहमान के,
जब वो सारे कहते हैं कि जनरल फैज अमीन और जनरल बाजवा दोनों हमारे साथ सियासत में मुलव्वस थे, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक जनरल को आपने छोड़ दिया, दूसरे को ट्रायल कर रहे हैं? तो हमें तो इससे जरूरत नहीं है, इदारा अपना ट्रायल खुद कर रहा है, लेकिन कम से कम अगर ट्रायल कर रहा है तो बड़े बुजुर्ग का पहले करे ना जनरल बाजवा का। तो आपको लगता है कि जनरल फैज को ट्रायल करने की कोई और वजूहत है? क्या आप कुछ बता सकते हैं हमें? मुझे नहीं पता उसको ट्रायल करने की वजूहत क्या है। मुझे इतना पता है कि अगर सियासत में मुदाखलत की वजह से ट्रायल करना है तो कम से कम पहले जनरल बाजवा का होना चाहिए। ठीक। आमिर मुगल साहब, क्या पीटीआई जो है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बना पाएगी? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़े आइन के लिए जो आप लोगों ने तहरीक चला रखी है, जिसमें महमूद अचकज़ई भी हैं, शायद ख़ाक़ान अब्बासी भी ऑन बोर्ड आ गए हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई फर्दर, ये यौम स्याह तो है, इसके बाद कोई मार्च या अप्रैल में कोई और तहरीक भी उठेगी? क्या आप लोग फर्दर भी कोई इस तरह की चीज़ करने जा रहे हैं जिसमें दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी ऑन बोर्ड होंगी? फर्दर क्या लाहे अमल है पीटीआई का? देखिए गुजिया, हमारी कोशिश है कि जो भी जमातें इस निज़ाम की बेनिफिशरी नहीं है उनको इकट्ठा किया जाए और उनको एक पेज पे लाके और एक भरपूर तरीके से जदोजहद की जाए। इसमें सहाफ़ियों को शामिल किया जाए, इसमें उकला को शामिल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में आइन और कानून दोनों जो है वो फौत हो चुके हैं, दोनों पे कब्जा कर लिया गया है, अदालतें कंप्रोमाइज हो चुकी हैं, अदालतों पे कब्जा हो चुका है। पार्लियामान पे तो 8 फरवरी 2024 को कब्जा कर लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट पे मुकम्मल कब्जा जो है वो 23 अक्टूबर 2024 को कर लिया गया था। तो बिल्कुल हमारी कोशिश है और उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। हम सारी अपोजिशन जमातों को, सिविल सोसाइटी को, साफियों को, मुकल्लफा को हम मिला के एक पूरी भरपूर तरीके से जदोजहद करेंगे इस फाशिस्ट निज़ाम के खिलाफ, इस जहरी 2 नंबर और नाजायज निज़ाम के खिलाफ, और फिर इंशाअल्लाह अवाम कामयाब। ज़्यादा असर नहीं चल सकती। ठीक। तो आपको लगता है कि सहाफ़ियों की और सिविल सोसाइटी के और दीगर स्टेक होल्डर्स की आपको सपोर्ट मिलेगी? सियासी जमातों को तो आप कह रहे हैं कि हम ऑनवर्ड ले रहे हैं। नहीं, तो आपका क्या ख्याल है जो साथियों के साथ किया जा रहा है, जो पीका एक आपके लिए बनाए हुए हैं, तो वो तो जब चाहेंगे खुदिया राना को फिक्स कर देंगे। जिस तरीके से अदालतों पे कब्जा कर दिया गया है, क्या कोई लायर अभी जो है अदालती के साथ कुछ कह सकते हैं? उसको भी फिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, ये माशाल्लाह खुद उठ रहा है, खुद लोग उठेंगे। जिस तरीके से ये जुल्म करते जा रहे हैं उस हद तक का उठेगा। ताजर उठेंगे, सहाफी उठेंगे, लायर्स उठेंगे, सिविल सोसाइटी उठेगी, सियासी जमातें उठेगी, जजेस जो है वो बोल रहे हैं जुल्म के खिलाफ, तो ये सारे लोग उठेंगे और इंशाल्लाह ये ज्यादा आसानी से जुल्म नहीं चल सकता। और ये कब उठेंगे? कब आप लोग सारे मुत्तहिद होकर निकलेंगे? हम तो निकले हुए हैं खोदिया, बाकी सबका इंतजार है, वो भी निकल पड़े। तहरीक इंसाफ तो 2.5 साल से निकली हुई है, हमारे खा लिया, शांति पेश कर दिया, मार्च कर लिया, धरने दे लिया है, एहतजाज कर लिया है, हड़तालें कर लिया है, जलसे जुलूस कर लिया। हम तो निकले हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता पूरी कौम निकल रही है। ठीक है। वो कहते हैं ना, ईद से पहले दीद होगी, क्योंकि आप इमरान खान को आप सारे लोग मुर्शिद के टाइटल से पुकारते हैं। तो कुछ हमें बताइए, आपको क्या, आपके जो ज़राए हैं वो क्या कहते हैं? आप लोग अपने वर्कर्स को क्या बताते हैं कि क्या ईद से पहले दीद होने जा रही है? देखिए जी, बस दुआ करें कि ईद से पहले हमारी मुर्शिद की दीद हो जाए, तो समझे सबकी ईद हो जाएगी। ईद से पहले कोशिश भी करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए। इमरान खान को जेल में ये ज्यादा असर नहीं रख सकते, मैं इतना आपसे कह सकता हूँ। इमरान खान जेल से निकलाएगा, क्योंकि जेल की दीवारें, जेल की सलाखें ये इमरान खान से बहुत छोटी हैं। वो बहुत बड़ा उसका कद हो चुका है, अब उसको ज्यादा देर कैद में नहीं रखा जा सकता। इमरान खान के बयानिए का तोड़ क्यों नहीं हो पा रहा? बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे थे, डिजिटल मीडिया को स्टॉप किया गया, मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल किया गया, एक्स को बंद कर दिया गया। वजह क्या है? इमरान खान क्यों पॉपुलर है? आपको क्या लगता है आमिर मुगल? सच्चाई सच्चाई सच्चाई। इमरान खान सच के साथ खड़ा है, हक के साथ खड़ा है। जो सच के साथ खड़ा उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंट्रोल कर लिया, उनके सारे गाने कंट्रोल कर लिए, सोशल मीडिया पे 40,000 की फायरवॉल लगा दी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाया जाता है, उनकी फैमिलीज को उठाया जाता है, जुल्म किया जाता है, मारा जाता है, नंगा किया जाता है, अगवा किया जाता है, सब कुछ करके देख लिया। इमरान खान जो कि सच्चाई के साथ खड़ा है, इसलिए ये इमरान खान का तोड़ इनके पास नहीं है, क्योंकि ये झूठ पे खड़े हैं। झूठ जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, उनके पास जितने मर्जी वसाइल आ जाए, उनके पास जितनी मर्जी बंदूकें हो जाए, सच
खाली हाथ भी हो तो झूठ को एक दिन भुगतना पड़ता है, रुस्वा होना पड़ता है, ज़लील होना पड़ता है, शिकस्त खानी पड़ती है, जो कि अनकरीब झूठ खाएगा। अगर आप लोग अगर आप लोग इस्लामाबाद का रुख करते हो तो अभी तक कंटेनर्स लग चुके होते हैं, चूंकि केपी में जलसे हो रहे हैं तो कंटेनर्स नहीं लगे हैं। आपको क्या लग रहा है कि पंजाब में कोई रुकावटें खड़ी करने की तवक्को है? आप लोगों को कुछ है कि कोई छापे वगैरह या आप लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, या पुरअमन तरीके से जो यौम से आप लोग मनाना चाहते हैं वो मनाने दिया जाएगा? नहीं फौजिया, छापे तो मार रहे हैं, पंजाब में मार रहे हैं, इस्लामाबाद में मार रहे हैं। हमारे मेरे इस्लामाबाद में कल से इतने छापे मारे हैं, कोई मेरे घर मारा है छापा, या हमारे जितने कारकुनान होते तारान है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के सदर है राजा फैसल, उनके घर मारा है, 47 के सदर है, राजा कैसर गफार उनके घर मारा है, हमारे नायब सदर है, राजा रदीम उनके घर छापा मारा है, हमारे लिबरल के जो सदर है मलिक सलाउद्दीन, उनको घर से अगवा किया हुआ है, अभी तक कोई पता नहीं है उनको किसी बच्चे में डाला है नहीं डाला है। हमारे राजा नहीं पंजाब है, चेयरमैन की विद्वान है, घर से अगवा किया हुआ है। हमारे सीनियर नायब सदर है राजा सज्जाद नजीवाल, उनके घर छापा मारा है। तो कोई मैं तो चंद नाम आपको बताए हैं, पूरे इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान के घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, उनको अगवा करने की कोशिश की जा रही है। यही हाल पंजाब में है, लेकिन तहरीक इंसाफ इन हरबों से, इन हरकतों से न डरने वाली है, न बिकने वाली है, न झुकने वाली है। जब मुर्शद ने कह दिया 8 फरवरी को जलसा होगा, एहतजाज होगा, तो वो होगा, चाहिए जो मर्जी कर दे। तो आपके वर्कर्स का मोराल क्या है? क्योंकि जाहिर है आप वर्कर्स में निकलते हैं, आपको लगता है कि गोली चलाने के बाद से कोई मोराल डाउन हुआ है, या फिर लोग स्टिल सोच रहे हैं कि नहीं इमरान खान की कॉल है, हमने निकलना है 8 फरवरी को? नहीं फौजिया, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है, शहादतों से तहरीकें तेज होती है, शहादतों से तहरीकों को नई महमेज मिलती है, शहादतों से तहरीकें तब्दील होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, पावरफुल होती है। शहादतों से कब तहरीकें रुकी? शहादत जो जब किसी तहरीक में शहीद का खून शामिल हो जाए, वो तो पूरी कौम पे वैसी फर्ज और कर्ज बनाई जाती है। तो आप देखेंगे सिले शाह की शहादत देखें, फैसल अब्बास की शहादत देखें, 9 मई के हमारे शुहदा देखें, उसके बाद 26 नवंबर के शुहदा। तो ये शुहदा की एक तहरीक है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये पहले से दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। इमरान खान ने 2 मुतालबे किए थे, आपके मुज़ाकरात जो है वो ज़रा डेडलॉक में चले गए, जुडिशल कमीशन और सियासी असीरान की रहाई। जुडिशल कमीशन तो नहीं बना, आपको लग रहा है कि जो आपके सियासी कैदी हैं उनको कोई रिलीफ मिलेगा? देखिए मुझे आप एक बात ध्यान में रखें, हम एक बड़ी लंबी जदोजहद करते आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब इसका थोड़ा वक्त रह गया है, सब कुछ मिलेगा। सियासी कैदी भी रहे होंगे, 9 मई का भी हमें इंसाफ मिलेगा, हमें 26 नवंबर के शुहदा का भी इंसाफ मिलेगा, हमें हमारा कॉम्पिटेटिव भी वापस मिलेगा, ये 26वीं यानी तरमीम भी वापस होगी। उसकी वजह सिर्फ एक है कि इमरान खान हक सच पे डट के खड़ा है, और वो उसके साथ खड़ी हो गई है। पहले उनको ऐसा लीडर नहीं मिला, इस कौम में पहले लीडर के नाम पे जरदारी को, बेनजीर को और नवाज शरीफ को देखा है, जो मुश्किल वक्त पे डील करके मुझसे बाहर चले जाते थे। ये तो पहली दफा इस कौम ने लीडर देखा है कि जो डट के खड़ा हो गया है, जिसको ना जेल चुका सकी, ना गिरफ्तारियां चुका सकी, ना कारकुनों की गिरफ्तारियां चुका सकी, ना शहादतें चुका सकी, जिसको ना खाना हमले चुका सके, ना उसकी बीबी पे गंदे घटिया रखी हमले उसको चुका सके, ना उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन उसको चुका सकी। वो किसी चीज से भी नहीं झुका। ये तो कौम को पहली दफा ऐसा लीडर मिला है, तो इसलिए कौम उसके साथ खड़ी होगी है। और जब कौम खड़ी हो जाएगी किसी लीडर के साथ, तो उसको दुनिया का कोई ताकत जो है वो शिकस्त नहीं दे सकती। कामयाबी तहरीक इंसाफ का मुकद्दर है, इमरान खान का मुकद्दर है, और हमारे पाकिस्तान का मुकद्दर है। इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत दौड़ाता है, बहुत थकाता है। क्या आप लोग जो इमरान खान के खिलाड़ी हैं कहीं थक तो नहीं गए? कहीं छापों पे से, कहीं FIR से, कहीं बहुत सारी ज़ाहिर मुसीबतें आप लोगों को अभी तक झेलनी पड़ रही हैं, तो क्या कहीं थकावट तो नहीं होगी, या फिर डटे हुए हैं? देखिए मुझे एक बात है आपको बताऊं, नवाज शरीफ के साथ भी कौम डट जाती है, जरदारी के साथ भी डट जाती है, अगर ये खुद डटते थे। जब नवाज शरीफ भागा तो आपने देखा कैसे उसकी पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो इमरान खान चूंकि डट गया, तो इसलिए कौम भी डट गई है। कौमें हमेशा लीडर को देख के डटती है। इमरान खान डटा तो कौम भी डट गई है। इमरान खान भी थक रहा तो कौम भी नहीं थकेगी, इमरान खान भी झुक रहा तो कौम भी नहीं झुकेगी, इमरान खान बिक नहीं रहा कौम भी नहीं बिकेगी, इमरान खान ने सरेंडर नहीं किया कौम भी सरेंडर नहीं करेगी, इमरान खान नहीं भागा कौम भी नहीं भागेगी। तो कौमें तो इंस्पिरेशन लेती है अपने लीडर से। जो लीडर ना झुक रहा है, ना बिक रहा है, ना डर रहा है, ना भाग रहा है, ना सरेंडर कर रहा है, ना ढील कर रहा है, ना ढील दे रहा है, ना ढील दे रहा है, तो कौम भी उसके साथ उसी तरह खड़ी।
ठीक है, कौम तो खड़ी है लेकिन कहीं ना कहीं कबूलियत भी तो चाहिए। आपको क्या लगता है अनकरीब इमरान खान को वो भी मिलेगी कि नहीं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कबूलियत वही होती है जो अवाम के पास हो। अब इदारों को अवाम की कबूलियत को मानना पड़ेगा। अब वो वक्त गुजर चुका कि अवाम एक तरफ खड़ी हो और इदारा कहे कि मेरी कबूलियत होगी तो आप आएंगे इक़्तिदार में, वो वक्त अब खत्म हो चुका है। इसी चीज को तो इमरान खान ने खत्म कर दिया। अगर उसे किसी एक इदारे की या किसी इदारे में बैठे हुए ताकतवर शख्स की कबूलियत चाहिए होती तो वो 1.5 साल जेल में न गुजारता, पहले 4 दिनों में लीक करके बाहर आ जाता, बल्कि वो जेल में जाता ही ना। हाँ। तो उसे किसी शख्स या किसी इदारे की कबूलियत नहीं चाहिए, उसे अवाम की कबूलियत चाहिए जो उसे हासिल है, और वो अवामी कबूलियत और मकबूलियत के बलबूते पे इंशाल्लाह दोबारा इक़्तिदार में आएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आमिर मुगल, आप सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जाहिर अभी रूपोश भी हैं। 8 फरवरी का जो यौम स्याह है उसकी वजह से छापे मारे जा रहे हैं, आपकी गिरफ्तारी की भी कोशिश है, और आपके जो दीगर रहनुमा हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अब देखते हैं कि जो मकबूलियत अवाम ने इमरान खान को और उसकी पार्टी को, उसके रहनुमाओं को दे रखी है, वो कहीं और कबूलियत बनेगी या नहीं बनेगी, या फिर आप लोग माइनस ही रहेंगे। फर्दर हमें अब पता चलेगा कुछ अरसे बाद। गुड लक फॉर योर ब्लैक डे। उम्मीद करते हैं कि आपसे फर्दर भी हम अपडेट्स के लिए वक्तन फ़वक्तन रब्ता करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।